हाय गाइज। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का बायोलॉजी जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 में पौधों को जानिए से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना में कितना सही किए हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वैसा पादप जिनका तना पतला और कोमल हो उसे हम कौन सा पादप कहते हैं। 1 में झाड़ी, 2 में वृक्ष, 3 में शाक और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 1 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 शाक। शाक पादप का औसतन ऊंचाई कितना मीटर होता है। 1 में 3 मीटर, 2 में 2 मीटर, 3 में 1 मीटर और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 2 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 1 मीटर। 3 नंबर क्वेश्चन, वैसा पौधा जिनका तना पतला और कठोर हो उसे हम कौन सा पौधा कहते हैं। 1 में झाड़ी, 2 में वृक्ष, 3 में शाक और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 झाड़ी। वैसा पादप जिनका तना पतला और कठोर हो तो झाड़ी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। वैसा पौधा जिनका तना मोटा हो और कठोर हो उसे हम कौन सा पौधा कहते हैं। 1 में झाड़ी, 2 में वृक्ष, 3 में शाक, 4 में इनमें सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 वृक्ष। कमजोर तने वाले पौधे जो खड़ा नहीं हो पाता है और भूमि पर फैल जाता है उसे हम कौन सा लता कहते हैं। 1 में आरोही लता, 2 में बिरसिप्ला लता, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 5 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिरसिप्ला लता, ऑप्शन नंबर 2। जो पौधा किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है तो उसे हम कौन सा लता कहते हैं। 1 में आरोही लता, 2 में बिरसिप्ला लता और 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आरोही लता। पादप का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। 1 में पत्ता, 2 में तना, 3 में जड़ और 4 में फूल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 7 के 2 तना। 8 नंबर, तना के भीतर कौन उपस्थित होता है। 1 में सीरा, 2 में सीरा विन्यास, 3 में परिवृत्त, 4 में फलक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 8 के ऑप्शन नंबर 1 सीरा। जिसके माध्यमों से जल और संवाहक पौधे के विभिन्न अंगों में ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं। 1 में सीरा, 2 में सीरा विन्यास, 3 में परिवृत्त, 4 में फलक। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सीरा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में भेन भी कहते हैं। पत्ती और तना को जोड़ने वाली भाग को क्या कहते हैं। 1 में पर्णवृत्त, 2 में फलक, 3 में पटल, 4 में मध्यसिरा। तो पत्ती और तना को जोड़ने वाली भाग को पर्णवृत्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। पत्ती के किनारे वाले भाग को क्या कहते हैं। 1 में पर्णवृत्त, 2 में फलक, 3 में पटल और 4 में मध्यसिरा। तो 11 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 पटल। पटल कहते किनारे वाले भाग को। पत्ती के ऊपरी सतह और निचली सतह को क्या कहते हैं। 1 में परिवृत्त, 2 में फलक, 3 में पटल और 4 में मध्यसिरा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 फलक कहते हैं, ऊपरी और निचली वाली भाग को। पत्ती के बीच रेखा वाले चित्र को क्या कहते हैं। 1 में परिवृत्त, 2 में फलक, 3 में पटल, 4 में मध्यसिरा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 मध्यसिरा कहते हैं, बीच में रेखा है चित्र वाली को। सिरा विन्यास को और किस नाम से जानते हैं। 1 में मध्यसिरा, 2 में सिरा विन्यास, 3 में जालिका रूपी या 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 14 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 जालिका रूपी। जड़ कितने प्रकार के होते हैं। 1 में 6 प्रकार, 2 में 4 प्रकार, 3 में 3 प्रकार और 4 में 2 प्रकार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में 3 प्रकार के। जिस पौधा में केवल एक मुख्य जड़ हो उसे हम कौन सा जड़ कहते हैं। 1 में मूसल, 2 में रेशेदार, 3 में पार्श्व, 4 में इनमें सभी।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 मूसल जड़। एग्जाम्पल में मूली, गाजर, ये सब। रेशेदार जड़ और किस नाम से जानते हैं? 1 में मूसल जड़, 2 में रेशेदार जड़ और 3 में पार्श्व जड़ और 4 में जकड़ा जड़। रेशेदार जड़ को और हम जकड़ा जड़ के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 4। पुष्प के केंद्र में स्थित वाले भाग को क्या कहते हैं? 1 में बीजांड, 2 में स्त्रीकेसर, 3 में पुंकेसर, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर के सबसे निचले एवं फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर के सबसे निचले एवं फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं? 1 में बीजांड, 2 में स्त्रीकेसर, 3 में पुंकेसर और 4 में अंडाशय। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 अंडाशय। अंडाशय के बीच में छोटे छोटे रचनात्मक दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? 1 में बीजांड, 2 में स्त्रीकेसर, 3 में पुंकेसर और 4 में अंडाशय। तो 20 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 बीजांड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आज के लिए ऑल द बेस्ट।